फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना या इकाई का अंक निकालना, वो भी सिर्फ सेकंडों में। देखिए, सबसे पहले इकाई का अंक होता क्या है ये समझ लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। किसी भी संख्या का आखिरी अंक या अंतिम अंक को हम लोग इकाई का अंक कहते हैं। जैसे कहीं लिखा है 432, तो इसमें जो लास्ट में लिखा हुआ है ये क्या है, इसका इकाई का अंक है। या मान लीजिए कहीं लिखा है 729, तो इस संख्या में जो लास्ट में लिखा है इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक होता है वो इन्हीं 10 अंकों में से कोई सा एक हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब कोई भी संख्या, इस पूरी दुनिया की आप कोई सी भी संख्या उठा लीजिए, उसके लास्ट में जो लिखा हुआ होगा वो इन्हीं 10 अंकों में से कोई सा एक डिजिट हो सकता है। आप अपनी उम्र ले लीजिए, तो उसका देखिए अंतिम अंक इन्हीं में से कोई सा होगा। आपके पास कितने रुपए हैं ये लिखकर देख लीजिए, तो इन्हीं में से कोई सा एक अंतिम अंक होगा। ये पेन कितने रुपए का है, या आपके पास जो मोबाइल है उसकी कीमत कितनी रुपए है, उसका भी अंतिम अंक इन्हीं में से तो कोई सा होगा। जब आप बहुत छोटे से क्लास में थे तब ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, आपको याद नहीं आ रहा होगा। वहां आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये सब सिखाया गया था। तो इकाई का मतलब होता है वंस प्लेस पर जो वैल्यू होती है उसे कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो होता है उसे कहा जाता है दहाई या 10 प्लेस पर जो नंबर होता है। तीसरे पर जो होता है उसे कहते हैं हम सैकड़ा, या उसे 100 प्लेस की वैल्यू कहा जाता है। तो हम यहाँ इस टॉपिक में जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करेंगे, यानी इकाई का अंक। अब ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि चाहे क्वेश्चन कोई सा भी आपसे पूछा जाए, इकाई का अंक जो होगा वो इन्हीं 10 में से कोई सा एक होगा। अब इसकी कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ नियम है। वैसे आप चाहें तो जितने चाहें उतने नियमों को याद करें, लेकिन पूरा यूनिट डिजिट केवल 2 नियमों से आप खत्म कर सकते हैं, और वो भी 1 मिनट में आप 2 नियम समझ लीजिए, उसके बाद पूरे लाइफ टाइम तक के लिए ये कवर हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 नियमों से किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट सिर्फ 10 सेकंड में बता सकते हैं। क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले ये याद रखना है, अगर मैं आपसे कहूं 743 का यूनिट डिजिट बताओ, तो आप कहेंगे ये तो बहुत सरल है, 3 होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसके ऊपर 159 पावर लिख दी जाए, अब यूनिट डिजिट कितना होगा? तो 743 को 159 बार लिखो, और मान लीजिए मैं यहां अभी 2 और लिख दे रहा हूं, तो क्या 1592 बार लिखेंगे? फिर इनकी गुणा करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर भी यूनिट डिजिट नहीं बता पाओगे। तो परेशान नहीं होना है, बुढ़ापा नहीं आना है। इसके भी कुछ प्रोसेस हैं, इन नियमों को अगर आप समझ लेंगे तो यही क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा। तो हमें बस यही समझना है कि किसी भी संख्या के ऊपर जब बहुत बड़ी पावर लगी हुई हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो सारा खेल जो होगा वो यूनिट डिजिट का होने वाला है, यानी हमको सिर्फ इससे मतलब रखना है। तो बस कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं, उसके बाद चैलेंज के साथ इसके क्वेश्चन 10 सेकंड में ही कराने हैं। अगर 10 से आपको 11वां सेकंड लग रहा है तो समझ लो फिर आप मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, ये आपको रूल्स याद रखना है बस, संख्या का अंतिम अंक किसी भी संख्या का, चाहे कोई सी संख्या हो, अगर 0, 1, 5 और 6 है तो हमें इसके लिए अलग नियम लगाना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा मान लीजिए कुछ है, अगर संख्या का अंतिम अंक, क्योंकि ये 10 ही तो अंक पे पूरा खेल चल रहा है, मान लीजिए अंतिम अंक कभी कभी 0, 1 हो गया, 5 और 6 हो गया, तो कौन कौन बचा? 2, 3, 4, 7, 8, 9।
तो बस यही दो तरह के नियम याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जहां इनके अलावा भी कोई और अंक लिखा हुआ आ जाए। तो अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, कुछ भी लिखा हो, उसका यूनिट डिजिट भी यही रहेगा। 0 लिखा है तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा, 1 लिखा है तो यूनिट डिजिट भी 0 रहेगा, 5 लिखा है तो यूनिट डिजिट वही रहेगा, 6 लिखा है तो वही रहेगा। तो इसका जो रूल्स है तो यूनिट डिजिट वही रहेगा, नो चेंज। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, आप यहां पे अगर आपसे कहा जाए 151 की पावर 49 है, इसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा, क्योंकि यहां 1 लिखा हुआ है तो इसका जो अंतिम अंक है वो देखिए 1 था, तो पावर से हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब मान लीजिए इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दे 656 लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो मर्जी हो वो पावर लगा दो, इसका भी यूनिट डिजिट यही रहेगा। तो जब अंतिम अंक अगर इन चारों में से कोई सा है तो फिर यूनिट डिजिट वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक तो चीज ये क्लियर कीजिए, 0, 1, 5, 6 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए अंतिम अंक इनमें से कोई सा है, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर ये या ये इन 5-6 अंकों में से कोई सा है, तो फिर हमें क्या करना है। और अच्छा, आप कहें कि इस तरह का सवाल आएगा जैसे 789 मान लीजिए, अगर ये कह दें तो 789 का कभी भी आपसे यूनिट डिजिट नहीं पूछेगा, इसके ऊपर वो एक बड़ी पावर लिखेगा। अब आपसे पूछेगा तो हमें क्या करना है, केवल यहां पे दो चीजों से मतलब रखना है, एक तो यूनिट डिजिट से और एक पावर से यानी घात से। तो हमें क्या करना है, देखिए ऐसी संख्याओं में सिर्फ पावर से मतलब रखना है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए अब हमें क्या करना, अगर संख्या का अंतिम अंक इन 6 में से कोई सा मिल जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी घात लगी हुई होगी उसके लिए क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। घात को 4 से भाग करना है, और अगर घात को 4 से जब भाग कर देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल जरूर आएगा, और जो भी शेषफल आ जाएगा उसी के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम अंक की पावर बना देंगे। तो जो अंतिम अंक था अब उसकी पावर कितनी बन जाएगी, अंतिम अंक की जो पावर होगी वो शेषफल बन जाएगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब विशेष परिस्थिति में अंतिम अंक की जो पावर होगी वो क्या होगी, 4 से भाग करने के बाद जो भी शेषफल आएगा वो बना देंगे। लेकिन कभी कभी अगर शेषफल 4 आ जाए तो आपको क्या करना है, ये तो याद रखना ही रखना है। अगर शेषफल 4 आ गया तो आपको एक विशेष नियम याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या नियम याद रखना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन में लिखेंगे यदि शेषफल 0 आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया किसी भी क्वेश्चन में तो जो अंतिम अंक लिखा हुआ है उसकी पावर को हम 4 लिख देंगे। अगर अंतिम अंक कभी भी जो भी लिखा हुआ होगा 0 शेषफल आने पे हम उसकी पावर को 4 लिख देंगे। अच्छा, 4 ही क्यों लिखते हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि पावर 4 के बाद अंक रिपीट होने लगते हैं। बस ये एक कारण है और कोई कारण नहीं है इसका। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 1 लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा है। 2 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 4 लिखा है। 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब ये 8 लिखा है। 2 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब ये 16 लिखा है। और 2 की पावर 5 लिखा है, इसका मतलब ये 32। तो देखिए पहले 1 पे चेंज आया, 2 पर चेंज आया, 3 पर चेंज आया, 4 पर चेंज, लेकिन जैसे ही 5 पे आएंगे
तो फिर वही अंक रिपीट होने लगता है। इसीलिए अगर शेषफल 0 आ जाता है तो शेषफल 0 आने की कंडीशन में हम ये कह देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पावर को 4 मान लिया जाएगा। जो भी पावर लिखी हुई है अब वो नहीं मानी जाएगी। अगर शेषफल पूरा पूरा कुछ नहीं बचा है, 0 आ गया है, तो हम अंतिम अंक की पावर को 4 लगा देंगे। इन सभी नियमों को अगर आप 2 तरह के नियमों को याद कर लेते हैं तो गारंटी के साथ यूनिट डिजिट का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे 10 सेकंड का ज्यादा समय ले ले। और चैलेंज के साथ आप 10 सेकंड में ही करना। अभी जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें आपको सिर्फ 10 सेकंड का ही समय लगाना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, इसमें हमसे कहा 4387 के ऊपर 245 गुणा 621 के ऊपर 72, इनकी गुणा करना है। पहले गुणनफल में जो एकल अंक होगा यानी यूनिट डिजिट वो कौन सा होगा। तो अगर आप इनकी गुणा करने लगे तो सच में बुढ़ापा आ जाएगा, और जवानी में तो कभी गुणा कर ही नहीं पाओगे, वरना करके दिखा दो। ऐसी कोई कॉपी नहीं बनी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसकी गुणा आप ये कर लो। तो ऐसे सवाल में हमसे पूछा क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो आप इतने झमेले में क्यों पढ़ रहे हो, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखिए। देखिए हमने अभी आपको नियम बताया था, अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 वाली संख्या, किसी का अंतिम अंक अगर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। चाहे कुछ भी कर लीजिए, पावर कितनी भी लगा दो, 0, 1, 5 और 6 अगर अंतिम अंक है तो पावर से कोई मतलब नहीं, उसका जो अंतिम अंक है वही यूनिट डिजिट होगा। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है कि अगर इस पूरे सवाल को सॉल्व करें तो लास्ट में कौन सा अंक आएगा। इसका लास्ट में जो अंक आएगा वो 1 लिखा हुआ होगा। अब यहां पे पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो भी पावर है उसे 4 से भाग करते हैं। पावर को 4 से भाग करेंगे, जैसे ही इसे 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए 4 छंग 24, 5 बचा, 4 एकम 4, तो जो यहाँ शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा अगर 4 से भाग करेंगे। अब जो लास्ट डिजिट है वहां पे हम 7 की पावर 1 बना देंगे, क्योंकि शेषफल हमारा 1 बचा है। तो जो 7 के ऊपर अभी 245 लिखा था उसे 4 से भाग कर दिया। जब 4 से भाग कर देंगे तो शेषफल 1 बचा, तो 7 की पावर 1, यानी इस संख्या का जो अंतिम अंक होगा वो 7 होगा और इसका अंतिम अंक जो होगा वो 1 होगा। तो 7 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 7। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिर्फ चैलेंज के साथ कहा गया था कि सिर्फ 10 सेकंड में ही करना है इस तरह के क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, देखिए 122 की पावर 173 है, आपको कुछ नहीं करना, पावर को 4 से भाग करना है बस। जैसे ही पावर को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 चौक 16, 1 बचा, वो यहाँ आके 13, 4 तियां 12, शेषफल बचेगा 1। तो ये कह सकते हैं जो लास्ट डिजिट यहाँ लिखा है 2 की पावर 1, यही तो नियम बताया था। अगर किसी संख्या की पावर बहुत ज्यादा है तो सिर्फ पावर को 4 से भाग करो, जो शेषफल बच रहा है उसी पर, जो भी शेषफल बचा है लास्ट डिजिट पर वही पावर बना दो। तो यहां जो शेषफल बच रहा था वो 1 बच रहा है और 2 की पावर 1 बना दे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सही से करेंगे तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। वो तो यहाँ समझाना पड़ रहा है आपको, तो 10 सेकंड लग रहे हैं। अगर आप ठीक से समझ लें और एक बार करने के बाद इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 57 की पावर 25 माइनस 1। 57 की गुणा 25 बार करनी है, करने मत लगना वरना सच में बुढ़ापा आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, इस 25 को बस 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। अगर शेषफल 1 आएगा तो हम सीधे कहेंगे जो लास्ट डिजिट है 7 की पावर 1 कहेंगे और ये 1 ऐसे ही 7 की पावर 1, इसका मतलब ये तो 7 ही लिखा है, 7 में से 1 कम कर देंगे 6। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नियम याद हो। 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहता है, ध्यान से देख लीजिए।
एक की पावर कुछ भी हो, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक एक है तो पावर से कोई मतलब नहीं। दो लिखा है, अच्छा दो की पावर दो लिखा है, अच्छा संख्या तो ये बहुत बड़ी है, 1572 का स्क्वायर नहीं करना है, अगर हम उसका स्क्वायर कर भी रहे हैं तो उसका भी अंतिम डिजिट जो होगा वो 4 ही होगा, क्योंकि मतलब तो हमें इकाई के स्थान से है। तो इधर इन्होंने क्या लिख रखा है हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे, सिर्फ इस लास्ट डिजिट से। लास्ट में दो लिखा है तो ये बनेगा 2 की पावर 2। अच्छा अगर ये पावर बहुत ज्यादा होती तो इसे भी 4 से भाग करके छोटा बनाते। 3 की पावर 2 है, इस वाले में जब 3 की पावर 2 है तो इसे लिख लीजिए। जीरो लिखिए मत लिखिए, क्योंकि जीरो अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 1 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 9, 9 और 4 13 और 1 14, इसमें यूनिट डिजिट अपना कितना है 4। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, देखिए 10 सेकंड तो ज्यादा समय था, सिर्फ 5 सेकंड। एक के ऊपर कुछ भी लिखा हो एक रहता है, 1002 ऐसे ही। यूनिट डिजिट जोड़ना है हमें तो सिर्फ इकाई के स्थान को क्या आएगा, 2 और 1 3। 3 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। बताइए क्या 10 सेकंड से ज्यादा का समय लग रहा था इसमें कहीं। 3 की पावर 40 का अंतिम अंक या 3 की पावर 40 के इकाई का अंक क्या होगा। 3 की पावर 40, हमें क्या करना है, 40 बार तो गुणा नहीं करनी ना, इसे 4 से भाग करना। 4 ढाई के 40, पूरा पूरा कट गया। जब ये पूरा पूरा कट गया तो शेषफल कितना आया है, 0। अगर किसी भी सवाल में शेषफल 0 आ जाए तो पावर हम कितनी मान लेते हैं, 4। और 3 की पावर 4 का मतलब होता है इसे 4 बार चाहे गुणा कर लीजिए, वरना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 81 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1। यूनिट डिजिट अपना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन 8 देख लीजिए, इसमें क्या किया, देखिए पावर नहीं लगी हुई है लेकिन गुणा की गई है, तो हमसे क्या कहा है, इन सबकी गुणा नहीं करनी है। अब अगर सबकी गुणा करने लगे तो इसमें खैर बुढ़ापा तो नहीं आएगा, लेकिन मेहनत अच्छी खासी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है। लास्ट में 7 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 3 लिखा है और 9 लिखा है, इन सबकी गुणा सिर्फ करनी। तो देखिए 7 5 8 3 और 9, क्योंकि इन सबकी गुणा नहीं करनी, इकाई का अंक बताना है तो हम सिर्फ इकाई के स्थान के अंक उठाएंगे, उनकी गुणा करेंगे। अब देखिए आप कहें सबकी गुणा करो, मत करो। 5 और 8 की गुणा कितनी होती है, 40, और इतनी ही गुणा करने से आप सवाल को समझ गए होंगे। जब इनकी गुणा की तो 40 आ गया, यानी इकाई का अंक कितना है, 0। अब किसी से भी गुणा करो 40, भाई आखिर में तो 0 आएगा ही। जैसे ये 10 लिखा है, अब मैं आपसे कहूँ 99 से गुणा करूं, अरे किसी से कर लो, आखिर में तो 0 आएगा ही, क्योंकि 0 लिखा है। ये कॉन्सेप्ट तो हर बच्चा पहले से ही जानता है कि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 है तो उसमें जो मर्जी हो उससे गुणा कर दो, लास्ट का जो डिजिट है वो 0 ही रहेगा। तो जब 8 पंजे 40 हो गया है तो 0 तो यहाँ आ ही गया है। अब चाहे 9 से करो, चाहे 3 से करो, चाहे 7 से करो, इकाई का अंक तो निश्चित हो गया, 0 ही रहेगा। पहला ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें भी यूनिट डिजिट पूछा है, गुणा करनी नहीं है, ऐसे ही बताना है। तो ये 3 रहा, ये 8 रहा, ये 7 रहा, ये 6 रहा, जैसे ही इनकी गुणा करेंगे, देखिए सबकी गुणा करेंगे, 3 और 8 की गुणा कितनी होती है, 24, और फिर ये 7 और 6 की गुणा कितनी होती है, 42। क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, और यूनिट डिजिट का मतलब है सिर्फ यूनिटों की गुणा करो, जो लास्ट में लिखा है उन अंकों की गुणा करो। 4 दूनी 8, 24 और 42 की अगर गुणा करोगे भी तो आंसर कुछ भी आए, आखिर में तो 8 ही लिखा होगा, वही तो यूनिट डिजिट है। इसे आसान भाषा में आप ये कह लीजिए, उसने ये पूछा इन सबकी गुणा करो, आखिर में क्या लिखा ये बता दो, तो बात तो एक ही हुई। इसे मैथमेटिकल भाषा में बोलेंगे तो यूनिट डिजिट पूछ लिया है, तुम्हारी भाषा में बोलेंगे तो ये कहेंगे इसके लास्ट में क्या लिखा होगा। जैसे 157 लिखा है,
अब इसमें कहा जाए इकाई के स्थान पे क्या है तो 7 लिखा है, और किसी बच्चे को बहुत आसान भाषा में समझाना है तो ये कहे तो भाई लास्ट में क्या लिखा है, ये कह सकते हैं, दोनों का मतलब तो एक हुआ। तो वैसे ही इसमें कहा गया है सबकी गुणा करो और लास्ट में क्या आ रहा है ये बताना है, तो लास्ट में तो 8 आएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी गुणा करनी, देखिए 1 की गुणा 2 से करेंगे। क्यों करेंगे 1 की गुणा 2 से? क्योंकि सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। फिर इससे करेंगे गुणा, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, बस केवल इनकी गुणा करनी है, और जो भी आपका लास्ट में आंसर आएगा वो इन्हीं में से कोई सा एक होगा। देखिए 1 की गुणा अगर 2 से करेंगे तो 2 हो गया, यहां तक हो गई गुणा। इस 2 की गुणा देखिए 3 से कर लीजिए, या आप चाहें तो ऐसा कर लीजिए, सबका पहला डिजिट उठा लीजिए, 4, 6, 7, 8, 9, सबके देखिए यूनिट डिजिट उठा लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए 9 और 8 की गुणा होती है 72। 72 से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, 2 से। यही तो है, क्योंकि हम पूरी संख्या की गुणा क्यों करेंगे, यहाँ पे आप गुणा करेंगे 6 सत्ते कितना होता है 42, यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 तिया 12, यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब इनकी फिर से गुणा कर दीजिए, ये 2 लिखा है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसके, 6 लिखा हुआ है, इसीलिए इनका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। अगर हम इन सभी संख्याओं की गुणा करें, आप कैलकुलेटर या मोबाइल या कोई और सिस्टम से अगर गुणा करते हैं तो एक बड़ा नंबर आपको मिलेगा, लेकिन उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा, और हमसे सिर्फ लास्ट डिजिट पूछा है, इसीलिए हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, केवल लास्ट डिजिट से गुणा करते हैं। बस यूनिट डिजिट निकालने का यही एक टेक्निक है। अगला क्वेश्चन, 153 की पावर कितनी है 144, फिर 155 की पावर कितनी है 123, फिर 111 की पावर कितनी है 510, फिर 216 की पावर कितनी है 25। देखिए आपको याद क्या बताया था, किसी का अगर लास्ट डिजिट 6 लिखा हुआ है तो पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। अगर 1 लिखा है तो पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। अगर 5 लिखा है तो पावर कितनी भी हो 5 ही रहेगा। तो 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए। एक बचा, अगर 144 को हम 4 से भाग कर दें तो शेषफल कितना आ रहा है, देखिए 4 से काटेंगे तो ये 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छंग 24, यानी शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। और 0 आने पे हम क्या कहते हैं, जो अंतिम अंक है उसकी पावर 4 मान लो, क्योंकि 4 के बाद अंक रिपीट होने लगते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, ये 81 लिखा है। तो यूनिट डिजिट यहाँ कितना है 1 है, तो हमें मतलब किससे, इस 1 से है। ये 5 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 6 लिखा है। अब देखिए यहाँ 8 लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 6 में से 1 कम कर देंगे तो क्या बचेगा 5, 5 से 5 पूरा चला गया, 1 अपना आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा 192 की पावर 102 और 193 की पावर 103। जब पावर बहुत बड़ी हो तो हमें क्या करना है, 4 से भाग, इसे 4 से भाग, इसे 4 से भाग। जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो कितना आएगा, अगर इसे 4 से भाग कर रहे हैं तो 25 चौक 100, 2 बचेगा। 103 को अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ जो पावर बनेगी वो 2 लिखा है लास्ट डिजिट, 2 की पावर 2, जो भी शेषफल हो प्लस का साइन है, यहाँ 3 लिखा है तो 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 4 और 27 प्लस करेंगे तो ये 31, लास्ट में क्या लिखा है 1, इसीलिए इस पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को, इसमें भी देखिए बड़ी पावर है, इसे हम 4 से भाग करेंगे, इसे 4 से भाग करेंगे,
इसे जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 से 102 को 25 से काटेंगे, 25 चौक पूरा 100 होता है, 2 बचा। इसे 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? इसमें शेषफल 103, 3 बचेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, यानी 4 की पावर 2। यहाँ लास्ट डिजिट 4 है तो 4 की पावर ये बना देंगे 3। 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार लिख लीजिए या 4 की गुणा 4 से 3 बार कर दीजिए। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ये बन जाएगा, अगर जोड़ेंगे 60, 70 और ये 80। जोड़ अगर गलत कर भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, यूनिट डिजिट जोड़ लीजिए। 4 और 6 10, जीरो आ जाएगा अपना, जीरो। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट के आज जो कराए हैं वो सिर्फ 10-10 सेकंड के मोहताज थे। अगर आप ठीक तरह से इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो एग्जाम में यकीन मानिए 10 सेकंड से 11वां सेकंड नहीं लगेगा। अगर इसका एक क्वेश्चन आता है या 2 आते हैं तो 10 सेकंड में आपको जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ेंगे उतनी देर में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको तैयार करना है, वो भी सिर्फ आज का पूरा सेशन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कभी भी यूनिट डिजिट आप भूलेंगे ही नहीं। बस याद रख लीजिए, कभी भी बड़ी पावर लिखी हुई हो तो हमें क्या करना होता है, पावर को 4 से भाग करेंगे और जो भी शेषफल बचेगा उसके लिए लास्ट डिजिट के ऊपर पावर बना देंगे, यानी घात बना देंगे। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और कहीं अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 5 और 6 लिखा हुआ है, इन 4 में से कोई सा है तो पावर से कोई मतलब नहीं, जो लिखा है वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।